नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव की धूम बुधवार से आरंभ होने जा रही है। एवं यह एक संयोग है कि बुधवार को गणेश जी का वार होता है और इस वर्ष गणेश चतुर्थी भी बुधवार को है, जिसको लेकर मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में दिन भर विभिन्न स्थानों पर भक्तजन गणपति की मूर्तियों की खरीदारी करने में लगे रहे। वहीं मालाओं फूल मालाओं की बिक्री भी जोरों पर रही। कई मिष्ठान विक्रेताओं द्वारा विशेष रूप से मोदक भी बनाए गए, जो कि गणपति का मुख्य रूप से मिष्ठान माना जाता है। एवं कई तरह के बनाए गए यह मोदक भक्त जनों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना रहा। एवं गणपति की मूर्तियों की खरीदारी चित्तौड़गढ़ नगर में मंगलवार देर रात्रि तक देखने को मिली, जिसकी बुधवार को शुभ मुहूर्त में घर घर स्थापना की जाएगी। वहीं चित्तौड़गढ़ के शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों में विभिन्न समितियों की ओर से इस वर्ष आकर्षक एवं भव्य गणपति की मूर्तियां तैयार की गई है, जो नगर वासियों को आगामी 10 दिनों तक देखने को मिलेगी। कहते हैं कि देवों के देव यानी कि गणपति, और गणपति भगवान को सबसे पहले पूजा जाता है। चाहे कोई भी श्रेष्ठ काम करना हो, चाहे शादी हो, उत्सव हो या किसी प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो, यानी कोई भी शुभ काम हो, तो सबसे पहले गणपति जी को ही पूजा जाता है। और वही गणपति शुभ मुहूर्त में 27 अगस्त बुधवार को घर घर विराजेंगे एवं दिन भर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर चित्तौड़गढ़ में भक्तों ने गणपति की मूर्तियां जमकर खरीदी। विघ्नहर्ता भगवान गणेश के जन्मोत्सव को लेकर गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर मंगलवार को शहरवासियों ने जमकर खरीदारी की। शहर के विभिन्न स्थानों पर लगी गणेश मूर्तियों की दुकानों पर सवेरे से रात्रि तक श्रद्धालुओं की भीड़ मूर्तियां खरीदने के लिए देखने को मिली। एवं नगर में लोग शुभ चौकड़ियां देखकर ढोल बाजों के साथ बप्पा को अपने घरों में विराजित करने के लिए दुकानों पर पहुंचे। कई लोग बप्पा की प्रतिमाओं को दुपहिया वाहनों पर ले जाते हुए देखे, तो कुछ चौपहिया वाहनों से, तो बड़े गणपति को ले जाने के लिए कुछ लोडिंग वाहन लेकर पहुंचे। गणपति का दरबार सजाने के लिए बाजारों में लोगों ने डेकोरेशन, फूल और लाइटों की खरीदारी की। वहीं 10 दिवसीय गणेश महोत्सव के लिए बप्पा के प्रिय मोदक आदि की भी खरीदारी की। इस बार गणेश जी की पूजा सभी के लिए फलदायक रहेगी, और यह भी एक संयोग है कि बुधवार को गणेश चतुर्थी है। बुधवार का दिन गणेश जी का होता है, और इस शुभ संयोग के कारण माना जा रहा है कि इस वर्ष अपेक्षाकृत अधिक लोगों द्वारा गणपति की स्थापना अपने घरों में की जाएगी। नगर के महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर इस तरह की खरीदारी का दौर दिन भर चलता रहा। हालांकि बीच बीच में हल्की एवं मध्यम बारिश का दौर भी बना रहा, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में भक्तजन मूर्तियां खरीदने के लिए पहुंचे। इनमें कई महिलाएं एवं खास तौर पर छोटे छोटे बच्चे भी अपने अभिभावकों के साथ आए। बच्चों की नज़र गणपति की ऐसी मूर्तियों पर थी जो कि स्कूटर पर सवार हो या अन्य किसी आकर्षक भाव भंगिमा में दिखाई देते हो, क्योंकि उन्हें गणपति जी अच्छे तो लगते हैं, लेकिन बच्चों का कहना था कि वह गणपति ही क्या जो कि साधारण हो। इस कारण अलग अलग रूप में बच्चे ऐसे गणपति को विभिन्न स्थानों पर देखते हुए एवं वहाँ पर उसे खरीदते हुए देखे गए। हालांकि यदि महंगाई की बात की जाए तो महंगाई होने के बावजूद गणपति की मूर्तियों की दर की बात करें तो गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कोई अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है। गणपति की मूर्तियां बेचने वाले मूर्तिकारों के अनुसार इस वर्ष पीओपी से बनी मूर्तियों के साथ ही मिट्टी से बनी मूर्तियों के भाव भी अधिक हो गए हैं। लेकिन यदि उन्हें अधिक महंगा कर दिया जाए
तो लोग इसकी खरीदारी नहीं करते हैं। हालांकि यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जब गणपति की स्थापना होती है तो कई भक्त गणपति जी के कान में जब अनंत चतुर्दशी पर गणपति जी को विसर्जित करते हैं तो उनके कान में काफ़ी कुछ बातें भी कहते हैं। कोई भक्त कहता है, हे गणेश भगवान गणपति, उन्हें लखपति बना दो, करोड़पति बना दो। एवं कई तरह की इच्छाएं भक्तजन गणपति के सामने रख देते हैं। लेकिन जब 50 से लेकर 100 रुपये गणपति की मूर्तियों की खरीदने की बात आती है तो वहाँ भी भाव तोल किया जाता है। कई मूर्तिकारों ने बताया कि गणपति की मूर्तियाँ खरीदने के लिए मंगलवार को कई लोग तो आए, लेकिन कई लोगों ने यह सोचकर खरीदारी नहीं की कि बुधवार को अंतिम दिन होने की वजह से गणपति स्थापना से कुछ देर पहले ही वह आएंगे और शायद इन मूर्तियों को सस्ता कर दे और तभी वह खरीदारी कर पाएंगे। हालांकि मूर्तिकारों का भी कहना था कि ऐसी स्थिति में उन्हें मूर्तियों का जो स्टॉक है वह बेचना ही पड़ेगा, चाहे मुनाफा न मिले तो भी, क्योंकि अगले वर्ष तक ऐसी छोटी छोटी मूर्तियों को रखना भी संभव नहीं हो पाता है। एवं साल में अन्य त्यौहार भी आते हैं, तब उन्हें अन्य सामान भी बेचना पड़ता है। इस कारण उन्हें उम्मीद है कि बुधवार को गणेश चतुर्थी के दिन ऐसे कई भक्त आएंगे जो कि भाव तोल करके मंगलवार को तो चले गए, लेकिन केवल कुछ पैसों के कारण इसकी खरीदारी नहीं की। अब सवाल ये उठता है कि गणपति जी को लेकर कई तरह की इच्छाएं तो की जाती है, लेकिन 20-25 रुपये को लेकर भक्तजन यहाँ कंजूसी कर लेते हैं। फिर चाहे वह किसी बड़ी होटल में जाएंगे और वहाँ वेटर आदि को टिप्स दे देंगे एवं अन्य कई तरह का खर्चा भी कर देंगे। बड़े बड़े मॉल में चले जाएंगे, लेकिन वहाँ यह न पूछेंगे और देखेंगे भी नहीं कि जो बिल उन्हें दिया गया है वह बिल सही है या नहीं और उसमें किस किस तरह के टैक्स लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ 50-100 रुपये की गणपति की मूर्तियों को लेकर भाव तोल करते हुए कई लोग देखे गए। हालांकि यह लोगों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में जहां की प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष गणपति प्रतिमाओं के लिए लाइसेंस दिया जाता है, वहां कुछ समितियों द्वारा भव्य एवं आकर्षक प्रतिमाएं तैयार की गई है एवं इनकी स्थापना बुधवार को शुभ मुहूर्त में की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में गणेश उत्सव के दौरान कई स्थानों पर गरबा डांडिया का आयोजन भी होता है एवं अन्य कई धार्मिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं, जिसको लेकर मंगलवार को दिन भर तैयारियां जोर शोर से जारी रही। चित्तौड़गढ़ के सुभाष चौक के साथ ही पब्लिक पार्क एवं अन्य कई स्थानों पर विभिन्न समितियों की ओर से बड़े बड़े गणपति के पंडाल तैयार किए गए हैं, जहां की बुधवार को इनकी स्थापना की जाएगी है। गणेश चतुर्थी को लेकर कुछ जनों द्वारा इको फ्रेंडली मूर्तियां भी बनाई गई है, जिसका अनंत चतुर्दशी को विसर्जन किया जाएगा। बादाम, सब्जी, दाल और चावल से बनी इन मूर्तियों से मछलियों को भोजन भी मिल जाता है। हालांकि ऐसी मूर्तियों की संख्या काफ़ी कम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी एवं अन्य रासायनिक पदार्थों से बनी मूर्तियां पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती है एवं कई दिनों तक यह पानी में घुलती भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी मूर्तियों की बिक्री दिन भर होती रही, जिसको लेकर दुकानदारों का अपना तर्क है, जिनका कहना है कि पीओपी से बनी मूर्तियां अपेक्षाकृत वजन में हल्की होती है एवं भाव के अनुसार भी मिट्टी से बनी मूर्तियों के मुकाबले सस्ती होती है एवं बहुत ही कम ऐसे उपभोक्ता और ग्राहक उनके पास पहुँचे जिन्होंने की मिट्टी की मूर्तियों की मांग की। ऐसे भक्तों की संख्या कम रही, क्योंकि छोटी से छोटी मूर्ति की बात करें तो ऐसी मिट्टी की मूर्ति की दर 100 से लेकर 300-400 रुपये की बाजार में देखने को मिली। यही कारण है कि अधिकांश भक्त पीओपी से बनी ऐसी मूर्तियों की खरीदारी करते हुए देखे गए एवं इन मूर्तियों की खरीदारी के कारण महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर रहकर मंगलवार रात्रि तक जाम की स्थिति भी देखने को मिली।
लेकिन कुल मिलाकर गणपति बप्पा की धूम एक बार फिर से नगर और पूरे जिले में बुधवार से आरंभ होने जा रही है। भक्तों में गणपति को लेकर एक दिन पहले काफ़ी अधिक उत्साह देखा गया, जो अपने हाथों में इस तरह गणपति की मूर्तियां स्थापित करने के लिए ले जाते हुए देखे गए। गणपति की मूर्तियों को लेकर जब पंडितों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी पर गणपति की मूर्ति का पूजन वेदों के अनुसार करने और मिट्टी की गणेश प्रतिमा की स्थापना करने का विधान है। इधर गणेश उत्सव को लेकर मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों में फूल माला की बिक्री भी जोरों पर रही। फूल माला बेचने वाले व्यवसायियों को उम्मीद है कि आगामी 10 दिनों तक उनका धंधा जोरों पर रहेगा, जिसके कारण फूल मालाओं की दरों में भी मंगलवार को अपेक्षाकृत बढ़ोतरी कर दी। हालांकि इसको लेकर फूल माला बेचने वाले व्यवसायियों का कहना है कि बारिश के कारण यह फूल अपेक्षाकृत जल्दी खराब हो जाते हैं, इसके कारण यह बढ़ोतरी की गई है। क्या आप गणपति बप्पा कल से चालू हो रहा है, गणेश चतुर्थी हो रही है, यदि हम फूल मालाओं की बिक्री की बात करें तो क्या स्थिति है, बाजार के उठाव की बात करें? उठाव अब धीरे धीरे चल रहा है सर। दिन में थोड़ा ठंडा था, सुबह में ठंडा था, अभी शाम को 5-6 बजे बाद अच्छा चल रहा है। तो कोई खास मालाएं इस बार गणपति की लाए हैं, वैसे जो रूटीन की है वो माला वही है? माल नहीं आ रहा सर, अभी बरसात से थोड़ा गीला आ रहा सर। बारिश के कारण फर्क पड़ रहा है? बरसात सब जगह बरसात हो रही है, बारिश हो रही है। ये आंकड़े की माला भी है सर, ये गेंदे की माला, आंकड़े की माला है। हाँ, ये 48-30 भी है सर। 48 फीट की? 48-30 अच्छा 48 जी जाए। हाँ, सामान ले जा रहे हैं 48। ले जा रहे हैं। महादेव जी का व्रत है। महादेव जी का आज व्रत है। गणेश जी की सेवा होगी सर। हाँ, तो आज जो महादेव जी के व्रत है उसके लिए कौन कौन सी मालाएं चढ़ाई जा रही है? इसमें आंकड़े की है, गुलाब की है, गेंदे की है, हाँ, और ये आंकड़े की है, ये पत्ते चढ़े जाती है, ये हड़ताली थी। 48 हरतालिका तीज है आज, हरतालिका तीज है, उसमें ये महादेव, अलग-अलग 36 पत्ते अलग अलग चढ़ाई जाती है। उसमें महादेव जी को चढ़ाते हैं आज ये धतूरा भी चलता है। ये धतूरा जी आज गुलाब आंकड़ा धतूरा, आंकड़ा, ये आंकड़े की माला है, बेलपत्र है सर, बेलपत्र भी है मेरे पास। बेलपत्र भी है, तो वो सभी आज महादेव जी को हरतालिका तीज होने के महादेव जी लिए की सेवा करेंगे। कल से श्री गणेश चलेगा सर। कल से श्री गणेश चलेगा। एक और जहाँ कई भक्त गणपति स्थापना पर फूल माला के लिए खरीदारी करते हुए देखे गए, वहीं मंगलवार को हरितालिका तीज होने की वजह से भी कई जगह इसकी खरीदारी हम देखें करने कि में लगे आप रहे। फूलों की खरीदारी कर रहे हैं। कल गणपति बप्पा मौर्य आने वाला है, गणेश चतुर्थी, आज हरतालिका तीज है, तो क्या महत्व है हरतालिका तीज का यदि बात करें तो? निर्जल उपवास रहता है जी, उसको रखना पड़ता है, पति का व्रत है ये, हाँ। रात भर जागरण करते हैं। रात भर जागरण रहता है। और दिन भर का क्या करें, दिन भर की बात करें तो ये अपनी तैयारी में लगा रहता है, दिन भर चाहिए तो उपवास रहता है। उपवास रहता और आप माला की खरीदारी भी कर रहे हैं, तो क्या महादेव जी को चढ़ाने के लिए? है। महादेव जी को चढ़ाएंगे माला। महादेव जी को। चित्तौड़गढ़ के कुछ प्रमुख मिष्ठान विक्रेताओं द्वारा गणपति का प्रिय मोदक भी विशेष रूप से बनाया गया एवं कई तरह के यह मोदक अलग अलग स्वाद के बनाए गए, जिसकी भी खरीदारी भक्तजन करने में लगे रहे एवं अगले 10 दिनों तक गणपति जी की पूजा करने के साथ ही उन्हें प्रसाद के रूप में यह अलग अलग मोदक चढ़ा जाएगा और इसका वितरण परिवारजनों आदि में किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के प्रशासक के तत्वाधान में लगभग 2 महीने पहले चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर कार्रवाई की गई थी एवं सुभाष चौक को पूरी तरह से खाली करा दिया गया था। मुख्य सब्जी मंडी मार्ग में भी हाट ठेलों को हटा दिया गया था एवं सुभाष चौक को नॉन वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया था एवं यह कहा गया था कि यहाँ अब यदि हाथ ठेले खड़े होंगे तो उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। लेकिन जब यह कार्रवाई की गई थी उस समय भी चित्तौड़ दर्शन ने इस कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाया था कि यह कार्रवाई अधिक दिनों तक चल नहीं सकती है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में शहरी क्षेत्र में
जो बड़ी संख्या में हाथ ठेले हैं, आखिरकार उन्हें जब तक किसी अन्य स्थान पर बसाया नहीं जाता है तो वह आखिरकार अपना और अपने परिवार का पेट किस तरह पालेंगे। और हुआ वही। हालत यह कि न केवल सुभाष चौक बल्कि मुख्य सब्जी मंडी मार्ग में स्थिति जस की तस, यानी कि जो पुरानी स्थिति वही स्थिति अब देखने को मिल रही है, जिसके कारण नगर परिषद की इस कार्रवाई पर भी अब सवालिया निशान लगाए जाने लगे कि आखिरकार गरीबों को परेशान किया गया तो क्यों किया गया। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा लगभग 1.5 माह पहले चित्तौड़गढ़ के अति व्यस्तम क्षेत्रों में से एक सुभाष चौक पर जहां तहां खड़े रहने वाले हाथ ठेलों को हटाया गया एवं नगर परिषद की ओर से यह जानकारी दी गई कि अब यह क्षेत्र नॉन वेडिंग जोन रहेगा, यानी कि किसी भी तरह के हाथ ठेले यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे और ऐसा करने वालों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। लेकिन चित्तौड़ दर्शन के कई दर्शकों को याद होगा कि जब यह कार्रवाई की गई तो उस समय चित्तौड़ दर्शन ने यह सवाल उठाया था कि आखिरकार ऐसे हाथ ठेलों को हटाया तो जा रहा है, लेकिन जब तक उन्हें अन्य स्थान पर बसाने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं दिया जाता है तो यह अपना और अपने परिवार का पेट किस तरह पाल पाएंगे। और नियमित रूप से यदि मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी तो हाल वही के वही रहेंगे और अब स्थिति वही पुनः वाली देखने को मिल रही है। न केवल सुभाष चौक पर बल्कि मुख्य सब्जी मंडी मार्ग में, जहाँ की 1 महीने हालत यह थी कि यह सड़क इतनी अधिक चौड़ाई में हो गई थी कि यहाँ से आसानी से ट्रक भी गुजर सकते थे, लेकिन फिर से यहाँ हाथ ठेले वाले जहाँ तहाँ खड़े होने लगे हैं। और उसी कार्रवाई के दौरान मुख्य सब्जी मंडी के बाहर यह स्थान तैयार किया गया था दुपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए, लेकिन हालत यह है कि 1.5-2 माह का समय बीत जाने के बावजूद इस स्थान को अब तक वाहनों की पार्किंग के लिए खड़ा नहीं किए जाने की वजह से अधिकांश दुपहिया वाहन सड़क पर ही खड़े रहते हैं, जिसके कारण हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। खास तौर पर साय के समय यहाँ यातायात का काफ़ी अधिक दबाव हो जाता है। और यह चित्तौड़ दर्शन के एक दर्शक द्वारा भिजवाया गया रात्रि का वीडियो, जिसका कहना है कि रात्रि के समय हालत वही है जो कि लगभग 2 महीने पहले थे। चित्तौड़ दर्शन भी किसी भी तरह के अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है और न ही हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे हाथ ठेलों को यहाँ हटाने से पहले और ऐसे कई स्थानों को यदि नॉन वेडिंग जोन घोषित किया जाता है तो शहर की सुंदरता के लिए भी यह अच्छा है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक ऐसा स्थान तैयार करना होगा जहाँ की यह हाथ ठेले वाले खड़े कर सकें और व्यवसाय कर अपना और अपने पेट परिवार का भरण पोषण कर सकें। नहीं तो ऐसी स्थिति में इस तरह की कार्रवाई पर रह रहकर लोग सवाल उठाते रहेंगे कि जब हालात ऐसे ही उत्पन्न होने थे तो फिर पूर्व में कार्रवाई क्यों की गई एवं जो उस समय हालात उत्पन्न हुए थे, यानी कि इन हाथ ठेलों को जेसीबी की सहायता से हटा दिया गया था, कहीं गुमटियाँ भी हटा दी गई थी, तोड़ फोड़ कर दी गई थी, तो उसका आखिरकार निष्कर्ष क्या निकला। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। राजस्थान विधानसभा के आगामी मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा जयपुर में संभागवार विधायकों, सांसद, जिलाध्यक्ष आदि की बैठक का आयोजन किया गया और इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जब वायरल होने लगी तो चित्तौड़गढ़ जिले के भाजपा कार्यकर्ता एवं अन्य यह सवाल उठाने लगे कि इस तरह की मुस्कुराहट यदि मुख्यमंत्री के साथ चित्तौड़गढ़ जिले के विधायक और सांसद एक ही मेज पर, एक ही टेबल पर दे सकते हैं तो चित्तौड़गढ़ में इस तरह की यह एकता और पांचों विधायक एवं सांसद की एवं जिलाध्यक्ष की एक साथ मुस्कुराहट गत कई समय से देखने को क्यों नहीं मिल पा रही है। और जो गुटबाजी खींचतान चित्तौड़गढ़ में समय समय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में देखने को मिलती है, वह स्थिति आखिरकार जयपुर मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचकर गायब क्यों हो जाती है। क्या यह दिखावी मुस्कुराहट है या आने वाले दिनों में हकीकत में यह मुस्कुराहट चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिलेगी। महर्षि दधीची सेवा संस्थान दादी समाज द्वारा 8 दिवसीय जयंती महोत्सव को लेकर
ढूंचा बाजार स्थित श्री रूपनारायण भगवान के मंदिर पर दीप दान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं एवं समाज के लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय बजरंग दल के तत्वाधान में वीरांगना विधु लता के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत माता की जय हो। वीरांगना विधुलता की जय हो। आगामी 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसकी सफलता को लेकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित कर लोक अदालत में राजीनामे से निस्तारित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश विभिन्न न्यायिक अधिकारियों को प्रदान किए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की टीम ने उदयपुर में चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन के एक युवक को 3,50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, जो उदयपुर के एडिशनल एसपी हितेश मेहता के नाम से ले रहा था। इस आरोपी ने BMW कार के बकाया रुपए दिलाने के लिए रिश्वत की मांग की थी एवं अब एडिशनल एसपी की भूमिका की जांच की जा रही है और इस युवक से पूछताछ की जा रही है। इसका नाम शांतिलाल सोनी बताया जाता है। चित्तौड़गढ़ की आशापुरी कॉलोनी से दिन दाड़े एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। मोटरसाइकिल चुराने वाला यह अभियुक्त समीपी लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कोतवाली पुलिस अब इस अभियुक्त के फुटेज के आधार पर इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। भगवान तो भगवान होते हैं, लेकिन क्या बारिश में भगवान का भी बरसाती से बचाव करना पड़ता है? इसी तरह का कुछ बचाव चित्तौड़गढ़ नगर में मंगलवार को दिन भर रुक रुक कर होती रही छिटपुट बारिश के दौरान गणपति की मूर्तियां बेचने वाले दुकानदार करते हुए देखे गए, जिनका कहना था कि बारिश के कारण गणपति की मूर्तियों पर भी असर पड़ता है, जिसके कारण इस तरह का बरसाती से बचाव जब कई विक्रेता करते हुए देखे गए तो यहाँ से गुजरने वाले लोग यह कहते हुए देखे गए कि भगवान का भी बचाव इस तरह भगवान का बचाव भी इस तरह बरसाती से करना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, इंद्र देवता के आगे सब नतमस्तक है और यही कारण है कि जब इंद्र देवता जोरदार कहर बरसाता है तो अच्छी मुसीबतें आ जाती है, जैसे कि इन दिनों देश के कई स्थानों पर देखने को मिल रही है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।